हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, हम राजी खुशी होंगे। हम सब भी ठीक हैं और मक्खी बड़ी परेशान कर रही है। और जी, और बताइए गर्मी की क्या हाल चाल है? टाइम हो रहा है 7 बज रहे होंगे, अभी अंधेरा होने ही वाला है। वैसे मेरा अभी व्लॉग कुछ भी शूट करने का कोई मन नहीं था, लेकिन मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इंट्रो ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा, आदत सी हो जाती है, जिस दिन कुछ नहीं शूट करूँ ना तो फिर टेंशन सी होने लगती है कि आज तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी मैं कुछ व्लॉग्स देखती हूँ, कुछ मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो वो सारे मैं वीडियोस देख ही रही थी। तो मैंने ये देखिए एयरफोन मैंने लगा रखी है, एयरबड्स नहीं है मेरे पास, और बस मैं इसीलिए इस एयरफोन को लगे लगे मेरा अचानक से मन आया तो मैं शूट करने के लिए बैठ गई। और मेरे आईब्रो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब ना मैं प्रॉपरली बनवाया करूँगी अपने आईब्रो, और एक अलग ही लुक आ जाता है ना चेहरे पे। तो अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दिन में मैंने दाल बनाई थी, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो मेरे बच्चे को यहाँ गले से उसके टमी पे और बैक में जो मार्क्स आ गए थे ना, कुछ एलर्जी वगैरह सी हो गई थी, तो वो अब ठीक है। मैंने उसे एलर्जी की टेबलेट्स दे दी थी, तो उस वजह से वो अभी फाइन है, ठीक हो गई है। तो गनीमत ये रही कि मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ा, वरना मैं एक बार के लिए तो टेंशन में आ गई थी कि कहीं बच्चे को ब्लड वगैरह में इन्फेक्शन ना हो जाए। आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है। वेल, अभी मुझे कुछ भी ज़्यादा बनाना नहीं है। देखती हूँ मैं राइस बनाऊँगी आई थिंक, और बच्चों से पूछूँगी, अगर बच्चे राइस खा लेंगे तो मैं राइस बना लूँगी, नहीं तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी। फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है। और चलिए, दिया बत्ती का टाइम हो ही रहा है और अभी नहाएंगे, देन उसके बाद में अपनी शाम की दिया बत्ती करेंगे। और बाहर का नज़ारा तो मैंने दिखाया ही है आपको। अच्छा, दिन में बहुत तेज़ लू चलती है आजकल, और इस टाइम ना ठंडी हवा चल रही है। अंदर तो लाइट नहीं थी तो मैं बाहर आके बैठी हूँ अभी। ये देखिए कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है ना, और वो दरी बिछी हुई है, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। तो अच्छा, बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो जाता है इस वक्त शाम को। नाइट में तो यहाँ बाहर घूमने में भी ना मच्छर खाने लगते हैं, और लेकिन हाँ, शाम के टाइम में यहाँ पे अच्छा मौसम हो जाता है। तो इस वक्त थोड़ी सी राहत रहती है, सुबह सुबह भी थोड़ा ठंडा रहता है। बाकी दोपहर में तो बस पूछो मत भाई, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। और ये चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, कुछ खास नहीं चल रहा है। तो चलिए, अभी अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं शूट कर लूँगी, और कुछ नहीं करूँगी तो मैं नहीं शूट करूँगी। बाकी व्लॉग तो कल सुबह से ही शुरू करूँगी, क्योंकि कल सुबह मैं जाऊँगी खेत में, तो देखती हूँ मैं खेत का कुछ शूट करके ले आऊँगी। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सुबह। और दिया बत्ती हो चुका है, काफ़ी वक्त हो गया। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी की। और ये देखिए, लाइट नहीं है घर में, अंधेरा है पूरा, और भगवान जी के मंदिर में प्रकाश होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कर दी है दिया बत्ती। बाकी तो वो देखिए गैस चल रही है वहाँ पे। 1 मिनट रुकिए, फ्लैश लाइट देखिए, राइस बन रही हैं। अरे
पता नहीं कैसे राइस थे जो ऐसे बन रहे हैं। अभी देखती हूँ मैं बन गई क्या। हाँ बन। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया ना कि फ्लैश लाइट मोबाइल की ऑन कर ली थी। लाइट तो थी नहीं और भूख लगाई थी। वैसे भी 8 बजे से पहले डिनर कर लेना चाहिए। और चावल तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया, पता नहीं कैसे से चावल थे। तो इन्हें ना अगर नहीं छानना बनाने के बाद में मैंने खुले पोट में बनाया था, क्योंकि कुकर में तो एकदम खिचड़ी हो जाती है इनकी। और फिर मैंने इन्हें छान दिया तो इनका सारा मांड निकल आया है नीचे पतीले में। और अब ये खाने लायक हो जाएंगे। मांड तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर। तो चलिए, ये देखिए अंधेरा बहुत ज़्यादा है और दिया जल रहा है मंदिर में। तो एक सुकून शांति सी है कि घर में रोशनी है, भगवान जी का वास होता है तो एक पॉजिटिविटी अलग ही रहती है। और चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाती हूँ। मेन गेट अभी खुला ही था क्योंकि 8 ही बजे थे। तो फिर मैंने 8 बजे भी नहीं थे अभी, तो 7:45 हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मेन गेट को क्लोज़ कर देते हैं। अब इतनी रात को खुला रखना ठीक नहीं है। और ये देखिए वो जो जानवर है वो, उसकी आइज़ आपको जलती हुई दिख रही होंगी। तो वही है वो जानवर, वही मैं आपको दिखा रही थी। उसके लिए हम लोगों ने ना पानी भी रख दिया था कि वो पानी पी लेंगी चिड़िया। और इनका अंडा यहाँ जब तक है तब तक ये यहाँ रहेंगी ही रहेंगी। भाई इनका ही कब्जा है सीढ़ियों पे, हमारा क्या है। तो जी चलो करते हैं गेट बंद, मेन गेट को क्लोज़ करते हैं। और वॉशरूम को वास्तु के हिसाब से कभी भी खुला नहीं रखते। जिस नल से पानी टपकते हैं उसे भी बंद करके रखते हैं। ये दोस्तों आज का हमारा डिनर बहुत ही अच्छा डिनर है। और ये है दही जो हम लोग ले लेंगे साथ में। और बच्चे भगवान जी को प्रणाम करते हुए। और अंधेरा बहुत ज़्यादा है बाहर, तो चलिए फटाफट से करते हैं डिनर। और अभी टाइम 8 बज गए हैं नाइट में। और इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी। आज मैंने सिंपल सा डिनर भी इसीलिए बनाया क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड अप करूँगी नहीं आगे। और चलिए देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। लाइट का तो हवा बाहर तो बहुत तेज़ चल रही है लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए शुरू करते हैं खाना। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो गया है नेक्स्ट डे। नाइट में लाइट फिर आ तो गई थी लेकिन मैंने और कुछ भी ज़्यादा फिर शूट किया नहीं था। किचन विचन क्लीन अप वगैरह किया और उसके बाद में फिर हम लोग ना सो गए थे। और फिर वही है कि लेट नाइट तक कल शाम से लाइट नहीं थी तो फिर टेंशन सी हो रही थी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और व्लॉग शुरू किया था कल शाम को, कंटिन्यू करूँगी आज। रात में तो दिखाई था कि लाइट थी नहीं, तो मेरा ज़्यादातर काम नहीं हुआ। और चलिए अभी जा रहे हैं खेत में हम लोग, तो दिखाती हूँ आपको आगे। बच्चे भी साथ हैं। नहा धो के पूजा वगैरह करके आई हूँ मैं। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। और फिर हम पहुँचे खेत में। मैंने खेत में जाते टाइम ही फिर शूट करना ज़रूरी समझा। और मेरी मम्मी निकाल रही थी घी और कुछ कुछ बातें बता रही थी जिससे हम हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। तो जी यही फ़ायदा है सब लोगों के साथ रहने का, पास रहने का, कि भाई थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। और आप देखिए मेरे मम्मी की स्माइल कितनी अच्छी है। भगवान उनके चेहरे की हंसी हमेशा बनाए रखे। और ये देखिए वो घी निकाल रही थी। ट्रेडिशनली इसी तरह से घी निकाला जाता है। और देखिए हमारे यहाँ ना आजकल तो लोग शहरों में घर के अंदर भी चप्पलें पहन के रहते हैं। और हमारे गाँव में ना ये ट्रेडिशन चला रहता है कि अगर कुछ भी घर का काम करते हैं, जैसे कि मम्मी घी निकाल रही हैं, तो देखिए उन्होंने चप्पल नहीं पहनी है क्योंकि अन्नपूर्णा है, होती है घर की औरत। और दोस्तों हम तीनों की हालत ऐसी ख़राब हो रही है धूप में कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। और गए तो थे दूध छाछ लेने के लिए, लेकिन अब खुद से नहीं चला जा रहा।
सुबह सुबह जाने का बड़ा ही नुकसान है। वैसे अभी टाइम 8:30 हुआ है, अब तो 8:45 हो गए होंगे क्योंकि हम घर पहुंचने वाले हैं। और मेरी हालत ख़राब हो गई, दोपहर में नहीं चला जाता। कल से आई थिंक शाम को जाएंगे या फिर और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग। चलिए अभी घर पहुंच के ही मिलती हूँ मैं आपसे। और सुबह सुबह देखा आपने मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी जब हम खेत में गए। आई थिंक मैंने आपको टाइम नहीं बताया, उस टाइम 7:15 7:30 के लगभग हुआ था और हम लोग घंटे भर में तो वापस भी आ गए। और ये देखिए हम लोग कितने पसीने पसीने नहा गए थे। और मैं तो जिसमें से नहा के भी गई थी, दोनों बच्चे नहीं नहा के गए थे, लेकिन दोनों बच्चों से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था और उन्हें भूख भी लगाई थी। तो फिर खेत में जाने के बाद उन्होंने अपने मौसी का मोबाइल फ़ोन देखा और खाना खाने का तो उन्हें होश नहीं था, वरना वो वहाँ भी खा लेते खाना। और फिर देखिए मैंने आते ही ना उन्हें चावल में थोड़ी खांड मिला के दे दी थी कि ये खा लो, तब तक मैं थोड़े से बर्तन है इन्हें क्लीन करके सारी चीज़ों को जगह पे रख के ना रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्जी भिंडी की बनी हुई रखी थी, तो फिर मुझे सैलेड कट करना था और बस फटाफट से पराठे या रोटियों में से कुछ एक सेकना था। भूख तो मुझे भी लगाई थी और जल्दी उठ जाते हैं ना तो जल्दी भूख लगाती है, ये नाश्ते का टाइम होता है। लेकिन फिर मैंने खाना बनाया तो हमें खाते खाते फिर 10-1 बज गए थे। तो फिर वही हुआ कि मैंने फिर हम लोगों ने इसे लंच ही कर लिया और उसके बाद में कुछ देर तक बच्चों ने देखा टीवी और फिर सो गई। और ये है शाम की क्लिप। बच्चे खुशी ने दिया बत्ती वगैरह कर दी थी, सुबह की पूजा मैंने कर ली थी। और अब दिन में जो रोटियां बनाई थी ना वो काफ़ी सारी बच गई थी, 4-5 रोटियां। तो फिर ठंडी रोटियां तो कोई नहीं खाता है, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। आप लोग भी ठंडी रोटियां अगर आपके पास बच जाती हैं तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। मिक्सर जार में मैंने 2 रोटियों को डाल लिया, चुपड़ी हुई हैं। आप थोड़ा गर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्सर ग्राइंडर में एकदम से बारीक बारीक पीस लीजिए रोटियों को। उसके बाद में पहले तो मैंने सोचा कि मैं गुड़ डालूँगी इसमें, लेकिन अगर आप लोग हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ अभी गर्मियों में खाना अच्छा नहीं होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो गुड़ को सर्दियों में खाया जाए तो बेटर है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। और वैसे खांड भी ना ठंडी रहती है और हेल्दी होती है, चीनी के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो फिर मैंने डब्बा निकाला खांड का और खांड मैंने डाल दी है 2 रोटियों में 4 चम्मच, क्योंकि खांड ज़्यादा मीठी नहीं होती है। तो मैंने 4 चम्मच डाल दी हैं छोटे वाली। और अब मैं फिर से मिक्सी को घुमा दूंगी 3-4 पल्स में। और फिर मैंने छोटे 4 चम्मच घी के डाल दिए हैं। अब भाई बच्चों को खिला रहे हैं, वैसे भी हमारे राजस्थान में भर भर के घी खाया जाता है। हम राजस्थानियों को ना बिना घी की चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, और हमें जो चीज़ खानी होती है ना वो हम लोग खा के ही रहती हैं, फिर वही होता है। तो ये देखिए 2 रोटियां और थी तो मैंने उन 2 को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। 3-4 चम्मच खांड की डाल ली और उसके बाद में मैंने अच्छे से घी डाल लिया 3-4 चम्मच, और बहुत सारा घी हो गया था। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी भगवान जी के भोग के लिए बनाऊंगी मैं लड्डू। तो जी हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है कि अच्छा ये कुछ झूठा उठा नहीं है। जो लास्ट की रोटियां बनी हुई थी ना तो वो मैं अलग से रख देते हैं, उसमें कुछ झूठा उठा नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भगवान जी को दूध का भी भोग लग जाता है। हम लोग जब दूध लेके आते हैं ना तो वो एकदम अछूता होता है, उसका पहला भोग भगवान जी को ही लगाती हूँ मैं। और ये देखिए हमारा चूरमा बन के हो गया है तैयार, और अभी मैंने निकाल लिया है। तो अभी मैं इसके लड्डू बना दूंगी और हमारे हेल्दी टेस्टी होममेड मिठाई रेडी है। चूरमा के लड्डू बन के रेडी हैं, आप लोग जैसे चाहें वैसे इन्हें बना सकते हैं। और बहुत ही फिर मैंने 2-3 चम्मच घी मैंने और डाल दिया। अच्छा मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं, एक बार प्लीज़ आप ये रेसिपी ना ट्राई करके देखिएगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी जल्दी, इतनी हेल्दी, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी बनती है। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए मैं लड्डू बना रही थी। अच्छा मेरे बच्चों को ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। खुशी ने खाना खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि वो खाना नहीं खाएगी। और हैप्पी ने बोला था, छोटे वाले गुड़िया ने, कि मम्मा वो एक आधी रोटी ही खाएगी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं चूरमा के लड्डू बना रही हूँ। देन
देवर लाइक कि मम्मा हमें तो शाम से ही बहुत तेज़ भूख लगी है, आपको किसने कहा कि हमें भूख नहीं है, हम खाना खाएंगे। तो दोनों ने सारा का सारा चूरमा चट कर दिया था और वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं लड्डू। आप लोग प्लीज़ मेरे कहने से एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ध्यान। टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।